मैं और दोनों बेटे शादी की दावत में जाने को थे, तीनों तैयार। श्रीमती जी अभी व्यस्त थी करने में अपना श्रृंगार। और समय हुआ था 8 बजने में मिनट 4। मिश्री सी घोलते हुए अपनी बोली में मैंने पूछा, डार्लिंग, कितनी देर में है निकलने का विचार? श्रीमती जी बोली, मैं तैयार, तुम बस बाहर निकालो कार। बड़े प्यार से कहा मैंने, इकट्ठे ही निकलेंगे, हम यूं ही तो खड़े रहेंगे बाहर बेकार। ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर अब हम तीनों करने लगे श्रीमती जी का इंतजार। जब बीत गए 15 मिनट, मैंने पूछा, और कितना समय मेरी सरकार? श्रीमती जी बोली, मैं तैयार, तुम बस बाहर निकालो कार। बच्चों के मन में थी दावत की खुशी अपार, पर समय बीतने के साथ साथ टूट रहा था उनका अपने सब्र से करार। 10 मिनट जब बीत गए और मैंने दी श्रीमती जी को एक पुकार। श्रीमती जी बोली, मैं तैयार, तुम बस बाहर निकालो कार। हम तीन तिलंगे अब घड़ी की ओर देख रहे थे बार बार। श्रीमती जी मगर जाने किस कदर रही थी खुद को सवार। घड़ी की सुइयों ने जब दिए 10 मिनट और गुजार, तब मैंने लगाई एक बेबसी भरी गुहार। श्रीमती जी बोली, मैं तैयार, तुम बाहर तो निकालो कार। मैं अपने उबलते जज्बातों को अब कर रहा था ठंडा, ऐसा ना हो कि कहीं हो जाए तकरार। मजबूर से तीनों बैठे थे मुंह लटकाए, क्योंकि हम तीनों ही थे लाचार। घड़ी ने भी जब हमें शुरू कर दिया चिढ़ाना, तो कहा मैंने करते हुए गुस्से का इजहार, अब तो पौन घंटा हो चुका है पार। श्रीमती जी बोली, मैं तैयार, अरे तुम बाहर तो निकालो कार। ठीक 9 बजकर 10 मिनट पर श्रीमती जी ने दिखाया अपना अवतार। राहत सी हुई दिल को, इंतजार हमारा सार्थक हो ही गया था आखिरकार। इससे पहले कि हम प्रकट करते श्रीमती जी के प्रति अपना आभार, श्रीमती जी ने हम ही पर कर दिया प्रहार। बोली, मैं कब से कह रही हूं बाहर निकालो कार, बाहर निकालो कार, पर तुम तीनों इतने लापरवाह कि यहां बैठकर फांक रहे हो गप्पों का अचार। अब देर से पहुंचेंगे ना दावत में, इसके होगे तुम ही जिम्मेदार। हैरत से हम तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, सुनकर श्रीमती जी की फटकार। खुद को हम चोर सा समझने लगे थे, और श्रीमती जी लगने लगी थी थानेदार। मन में तो आया मेरे कि श्रीमती जी को खरी खोटी सुना दूं दो चार। फिर ध्यान आया, बेटा आज तो वैसे भी है शनिवार। मन महसूस कर चुपचाप चल दिया बाहर की ओर। कहीं ऐसा ना हो श्रीमती जी के रूप में शनि हो जाए मुझ पर ही सवार। इसलिए हे पतियों, तुम होगे औरों के लिए रुआबदार, पर अगर घर में बने रहना चाहते हो इज्जतदार, तो गलती अगर पत्नी की भी हो तो खुद ही को मान लेना गुनहगार। और क्यों करनी वो फिजूल जंग पत्नी से, जिसमें पहले से ही पता हो कि अंत में होनी है अपनी हार। सलाह मान लोगे तो ठीक, वरना खुद ही झेलोगे बरखुरदार। नमस्ते, थैंक यू।